नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि एचएएल में लगातार आप लोगों के लिए हर साल 4 या 5 यूनिट से नौकरी आती है। कई बच्चों का सवाल है कि सर जी ये नौकरियाँ परमानेंट होती है आईटीआई वाले बच्चों के लिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है। तो भाई एचएएल ने परमानेंट नौकरी निकालना आप लोगों के लिए बंद कर दिया है। एचएएल अब जो नौकरी निकालता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकालता है, वो भी जब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन पर प्रेशर डालता है कि वैकेंसी निकालो, तब जाके ये वैकेंसी निकालते हैं, वो भी 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट की। अब की बार जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है वो बेंगलोर साइड से निकाली है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाली, जो आप लोगों का बेंगलोर का होना चाहिए। हालांकि ऑल ओवर इंडिया से आपको मौका मिलेगा, लेकिन वहाँ से अगर आपके पास रेफरेंस नंबर आ रखा है, आप तभी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी वैकेंसी के आप लोगों को फॉर्म का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग दोनों कैटेगरी में जहाँ जहाँ पे आईटीआई की वैकेंसी है फिल कर सकते हैं। आईटीआई के लिए एक तो हेलीकॉप्टर एमआरओ बेस्ड आईटीआई डिप्लोमा है, और एक जो है आप लोगों के लिए डिप्लोमा एनआईटीआई बेंगलोर बेस्ड वाली है, जिसका फॉर्म 11/2/2026 से स्टार्ट हो गया है, और आप लोग जो है यहाँ पर इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे 25/2/2026 तक। अब यहाँ पर जो है जो इसका ये वाला नोटिफिकेशन मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा, सो दैट आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकें। अगर आप एलिजिबल है तो ज़रूर भरिए, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी ये आपको एक एक्सपीरियंस दिला देगी। इस नौकरी के लिए आपकी अप्रेंटिस होना ज़रूरी है। बाकी जानकारी मैं आपको नीचे अच्छे तरीके से समझाऊँगा। 2026 की वैकेंसी है, 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की एलसीए तेजस डिवीज़न की वैकेंसी है। कई बच्चों को इस वैकेंसी के बारे में अच्छे तरीके से जानना होता है, तो सोचा कि एक बार क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है, जिसमें ओबीसी की 5, एससी की 3, एसटी की 1 और यूआर की 9। क्या कंडीशन है? 10वीं पास आपको होना है, साथ में आपका आईटीआई होना चाहिए, और साथ में जो है आपका एनएसी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने आईटीआई नहीं किया तो 3 साल की आप जानते हैं अप्रेंटिस होती है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है आप लोगों का यहाँ पर क्राइटेरिया है। ये डिवीज़न ऑफ पोस्टिंग है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। अब अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटर है। सारी कंडीशन वही है, बस ट्रेड आपकी चेंज हो गई इलेक्ट्रोप्लेटर। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें फिटर की, वैकेंसी का काउंट आप देख सकते हैं, सारी कंडीशन वही, बस ट्रेड आपकी चेंज हो गई और वैकेंसी का काउंट चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट की जो वैकेंसी है, इसमें सारी कंडीशन वही, बस जो ट्रेड है आपकी हीट ट्रीटर या हीट ट्रीटमेंट वाली होनी चाहिए। उसके बाद मशीनिस्ट है, सेम कंडीशन, बस ट्रेड चेंज। उसके बाद वैकेंसी आप देखते रहना। उसके बाद टनर है, उसके बाद आपकी वेल्डर है। तो यहाँ पर जो है ट्रेड चेंज हो रही है, बाकी सारी कंडीशन क्वालिफिकेशन की वही है। 28 साल एज का जो है मैक्सिमम क्राइटेरिया है। उसके बाद यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम 60% मार्क्स, एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड अ मिनिमम 50% मार्क्स। आप लोगों के ऑल सेमेस्टर इन आईटीआई या फिर जो है 10th पास होने चाहिए। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्वालिफिकेशन जो मैंने ऊपर बताई है वही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। यहाँ पर अगर बात करें एज का क्राइटेरिया 28 साल है मैक्सिमम यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी एससी एसटी ओबीसी को यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा, जो होता है गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग सेंटर वाला। 14/1/2026 के बेस पे यहाँ पे एज कैलकुलेट की जा रही है, यानी इस डेट पे आपके 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 से कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद अगर हम नीचे बढ़ेंगे तो नीचे जो है यहाँ पर आप लोगों का, मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का बताया, उसके अभी आपको ध्यान रखना है, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे विदाउट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन के। वहाँ से एक रेफरेंस नंबर मिलता है, वो रेफरेंस नंबर डाल के ही आप लोग इसका फॉर्म फिल करेंगे। इसका फॉर्म का लिंक मैंने जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया वही आपका जो है यहाँ पर एप्लीकेबल है। ये टेन्योर ऑफ इंगेजमेंट है जो आप लोगों का 4 साल का रहेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी देखो डिपार्टमेंट डिपेंड करता है, दे विल प्लेस यू आफ्टर 4 years और नोट, ये डिपेंड करता है उन पर। उसके बाद यहाँ पर जो है आपके रेम्यूनरेशन है, मतलब जो आपको पे आउट मिलेगा, अच्छा खासा पे आउट मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अदर भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं, जिसमें आपका आप देख सकते हैं। बाकी अच्छी नौकरी है, बट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है, इसकी वजह से थोड़ा बच्चे जो है अप्लाई करने से कतराते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पर बस आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है, वो रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करोगे तो आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो है यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका होता है। हाउ टू अप्लाई के लिए मैंने आपको बोला है कि बेंगलोर की यूनिट से आपका जो है बेंगलोर के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, बिना उसके आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वो एक रेफरेंस नंबर देते हैं, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वो रेफरेंस नंबर आप लोगों का वहाँ पर डलता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है कोई और सवाल हो तो भाई बताना। बाकी जितनी मेरे को लगा कि आप लोगों को बताने वाली चीज़ें मैंने अपनी साइड से बता दी है।
जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर देना। नोटिफिकेशन और फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन वाले में। धन्यवाद।